गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे थे उसमें हमने माउथ वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया था। माउथ वाले पार्ट में हमने क्या क्या ख़त्म किया था? एक तो हमने बकल कैविटी देखी थी, उसके बाद सेलिवरी ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा था, फिर उसके बाद टीथ के बारे में और हमने जीभ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो टंग हो गया, टंग के साथ में टीथ हो गए और टीथ के साथ में जो सलिवरी ग्लैंड उसका क्या काम है, हमारे माउथ का जो पार्ट है उसका नाम क्या है, बकल कैविटी, ये सारी चीज़ हमने एक प्रॉपर ढंग से पढ़ लिया था। तो एटलीस्ट अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला जो इस पूरे हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल था, एलिमेंट्री कैनाल में जो अगला पार्ट है वो है फूड पाइप। ठीक है, तो फूड पाइप का दूसरा नाम ओसोफेगस भी है। ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है कि फूड पाइप को जो है ओसोफेगस भी बोलते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। कह रहा है द स्वेलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ओसोफेगस। ऑब्वियसली पहले खाने को हमने हमारे माउथ में प्रोसेसिंग होती है उसकी। माउथ में प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है, एक तो दांत उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में या छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरा जो सलाइवा होता है, सलाइवा उसके साथ में मिक्स होता है ताकि बड़े आसानी से ये जो फूड पाइप है, फूड पाइप के थ्रू आराम से नीचे जा सके। ठीक है, कह रहा है कि लुक एट द फिगर। फिगर में यही दिखा हुआ है कि यहाँ तक वाला जो पूरा पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा फूड पाइप कहलाएगा या फिर ओसोफेगस कहलाएगा। कह रहा है द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट। तो फूड पाइप जो है ये आपके गर्दन और चेस्ट से होते हुए गुजरता है। ठीक है, फूड इज़ पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। ठीक है, फूड को पुश कैसे किया जाता है, कैसे पुश होता है नीचे की तरफ? जो हमारा फूड पाइप है उसके जो वॉल्स हैं उसका कुछ मूवमेंट होता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा केंचुए को या फिर अर्थवर्म्स को, तो उन लोगों का बॉडी देखो, एक बार सिकुड़ता है, फिर थोड़ा सा एक्सटेंड करता है, फिर सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर एक्सपेंड करता है। तो ये प्रोसेस की वजह से बड़े आसानी से जो अर्थवर्म्स होते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो फूड पाइप होता है उसका वॉल भी ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर रखता है। ठीक है, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर रखता है ताकि फूड को बड़े आसानी से नीचे की तरफ पुश कर सके, नीचे की तरफ। उसके बाद फूड पाइप के बाद वाला पोर्शन कौन सा है, वो है स्टमक। तो स्टमक तक भेजने वाला जो काम होता है वो फूड पाइप का होता है। और फूड पाइप का जो इनर वॉल होता है वो कुछ ऐसा डिज़ाइन होता है, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टेड होता है कि बड़े आसानी से फूड को नीचे की तरफ पुश कर देता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा स्टमक जो है पूरा भरा हुआ होता है या कुछ ऐसा प्रोसेस कर रहा होता है जिसकी वजह से ये अभी खाना एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। अब जब खाना एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ये, तो फूड पाइप के थ्रू जो खाना नीचे आया होगा वो वापस से ऑब्वियसली ऊपर उठ जाएगा और वापस से जब ऊपर की तरफ चला जाएगा तो इस सिनेरियो को क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग। मतलब इस केस में आपको उल्टी आती है, जो भी अंदर आपने खाया हुआ वो सारी की सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो जो हमारा ओसोफेगस बना हुआ है उसकी दो खास बातें। पहली बात तो ये कि ये नॉर्मल कंडीशंस में जब स्टमक फूड एक्सेप्ट कर रहा होगा उस केस में आराम से फूड को नीचे पुश करता है। लेकिन इन केस स्टमक अगर
फूड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा, उस केस में फूड को ऊपर की तरफ वापस भेजता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखो, ये एलिमेंट्री कैनल पूरा का पूरा है, ठीक है, और इस पार्ट को सिर्फ और सिर्फ हम ओसोफेगस बोलेंगे। इस पार्ट में देखो फूड ये गया हुआ है, ये जो पाइप है, पाइप के बीच में ये खाने का कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ ये डार्क सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये गया नीचे की तरफ पुश हो रहा है और यहाँ तक जाके ये स्टमक के अंदर पुश होता है। अब क्या करना है, अगला जो पार्ट है वो हम स्टमक के बाद पढ़ेंगे, स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टमक के बारे में कह रहा है कि द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। अगर हम इस पिक्चर के बारे में बात करें तो ये जो स्टमक है वो एक थैले के जैसा ही नज़र आ रहा है। हमने एक थैले के बारे में बात किया था हमारे माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर। वो कौन सा थैली था? एक ऐसी थैली थी जो कि सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा था, और उस थैली का नाम है सैलिवरी ग्लैंड। लेकिन एक ये थैली है, इस थैली की खास बात क्या है कि ये बहुत ज़्यादा मोटा वॉल्ड है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है जो इसको कवर किया, वो बहुत ज़्यादा मोटा कवच है एक तरीके का, ठीक है। इट्स शेप इज़ लाइक ए फ्लैटेंड यू के जैसा है, जो अल्फ़ाबेटिकल यू होता है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल जो यू होता है उसके जैसा ही, लेकिन प्रॉपर यू जैसा नहीं, फ्लैटेंड यू है, मतलब ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है कि फ्लैटेंड यू के जैसा इसका स्ट्रक्चर है। और क्या कह रहा है, एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अगर एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करें तो इसमें सबसे चौड़ा कोई भी पार्ट होगा, वो पार्ट कौन सा है? स्टमक। पहली बात तो ये इसका शेप जो है फ्लैटेंड यू का है, और दूसरा ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज़्यादा चौड़ा पार्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा स्पेस घेर रहा होगा यही, ठीक है। It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other। क्या कह रहा है कि ये फूड जो होता है वो फूड पाइप के थ्रू रिसीव करता है, फूड पाइप के एंड से, ठीक है, रिसीव करता है, और इस फूड को प्रोसेस करने के बाद कहाँ पे वो पहुँचाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन तक, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्टमक के बारे में बात करें, इस फिगर को वापस से देखें तो इसकी जो अपर ओपनिंग है वो किसके साथ में है जुड़ी हुई? ये ओसोफेगस से जुड़ी हुई है। और जो लोअर ओपनिंग है वो किससे जुड़ी हुई है? वो जुड़ी हुई है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। यही कहना चाह रहा है। फिर आगे कह रहा है द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस। जो स्टमक का इनर लाइनिंग होता है वो म्यूकस सीक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस, ये तीन चीज़ें सीक्रेट करता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि स्टमक जो है वो तीन चीज़ें प्रोड्यूस करता है। पहला तो म्यूकस मतलब आपके जो नाक के थ्रू जब आपको सर्दी हुई होती है, नाक के रास्ते से जो चीज़ बाहर निकलती है, जो फ्लूइड बाहर निकलता है, उसी को म्यूकस बोलते हैं। तो वो म्यूकस कहाँ पे बन रहा था? स्टमक में बन रहा है, ठीक है। और स्टमक में दो और चीज़ें बन रही हैं, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपकी बन रही हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिंपली यही हुआ कि आपके स्टमक, मान लो स्टमक है यू शेप का, और मैं इसके अंदर के वॉल के बारे में बात करूं, ठीक है। तो अंदर के वॉल के बारे में अगर बात करें तो वॉल के पास में हमारा जो स्टमक था वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा होगा, और हमें ये पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग होता है उसको अगर हमारे स्किन पे डाल दिया जाए तो स्किन को जला देता है। तो ये स्टमक कुछ ऐसा फंक्शन करता है जिससे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने के बावजूद
हमारा जो स्टमक है वो जले नहीं। तो उसके लिए क्या करता है, जो स्टमक के जो इनर वॉल है वहाँ पे किनारे किनारे म्यूकस होता है। म्यूकस ये जो है ये बाउंड्री बना के रखा हुआ है। अब म्यूकस क्या है, म्यूकस एक फ्लूइड है, और म्यूकस के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, मान लो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा वो स्टमक के इनर वॉल तो जा ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वॉल के बीच में क्या है, म्यूकस है। म्यूकस इतना अच्छे से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट कर लेता है कि हमारा स्टमक नहीं जलता है। किसके इम्पैक्ट से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इम्पैक्ट से। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और इसके साथ में तीसरी एक चीज़ और होती है स्टमक में, वो है डाइजेस्टिव जूसेस। आगे कह रहा है द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ये हो गया, ठीक है। द एसिड किल्स many bacteria that enters along with the food and makes the medium in the stomach acidic। तो एसिड का काम क्या था, एसिड तो हमारे स्टमक को जला सकता था, लेकिन स्टमक को क्यों नहीं जला रहा है, क्योंकि म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करने का। लेकिन जो आप फूड खा रहे हो ऑब्वियसली कितना भी अच्छे से आप धुल लो, हल्का फुल्का तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर बैक्टीरिया वगैरह होंगे ही होंगे, ठीक है। तो उन बैक्टीरिया में बहुत सारे नुकसान भी कर सकते हैं हमारी बॉडी को। तो वो नुकसान ना करे, इसको इंश्योर करने के लिए हमारे स्टमक में जैसे ही खाना पहुंचता है उसको वो जला देता है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देता है। तो अगर हम हमारे माउथ के बारे में बात करें तो माउथ में सबसे पहले कौन सी चीज़ डाइजेस्ट हो रही थी, वहाँ पे जो शुगर था वो डाइजेस्ट हो रहा था या फिर उसका ब्रेक डाउन हो रहा था। और यहाँ पे जो डाइजेस्टिव जूस है जो स्टमक के अंदर है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अभी तक जो जो हमने फंक्शनिंग्स पढ़ी बकल कैविटी से लेके अभी तक का, ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए। बाकी स्टमक के बारे में शायद थोड़ा सा और रह गया है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।